ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 So this is Srimad Bhagavatam, first canto, 15th chapter entitled Pandavas Retire Timely, text number 26. तो पहला स्कंद 15वां अध्याय और श्लोक संख्या है 26। ट्रांसलेशन। I think this is making a lot of sound. Little bit, थोड़ा सा बस। Factually, this is due to the supreme will of the Lord, the personality of Godhead. Sometimes people kill one another and at the other time they protect one another. तो इस ट्रांसलेशन में बताया जा रहा है कि कैसे जो लोग हैं, प्रभुपाद जी बता यहाँ ट्रांसलेशन में बता रहे हैं कि जो कुछ भी होता है वो क्यों होता है, भगवान की इच्छा से होता है। क्योंकि एक पत्ता भी जो है वो भगवान की इच्छा से नहीं हिलता। सम टाइम पीपल किल वन अनदर, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सॉरी ट्रांसलेशन। कभी कभी कुछ लोगों को मार देते, एक दूसरे को मार देते। एंड एट अदर टाइम्स दे प्रोटेक्ट वन अनदर, और एक दूसरे को कभी सुरक्षा भी प्रदान करते हैं कभी कभी। प्रभुपाद जी का रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट there is nature's law of struggle for existence and the survival of the fittest. Done? Is okay? प्रकृति का एक नियम है। क्या नियम है? नेचर्स लॉ ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कि अगर कोई भौतिक जगत में है तो वो क्या है, स्ट्रगल कर रहा है जीने के लिए। जीवन जो है वो एक प्रकार का क्या है, स्ट्रगल है। इस दुनिया में जो जीवन है, जीना जो है वो एक प्रकार का क्या है, स्ट्रगल है। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये क्या है, एक प्रकृति का नियम है। प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं, स्ट्रगल इज द नेम ऑफ द गेम एज लॉन्ग एज वी आर इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो स्ट्रगल क्या है, एक प्रकार का जो है, जब तक आप भौतिक जगत में हैं तब तक आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। जैसे कई लोग सुबह जप में स्ट्रगल करते हैं, हरे कृष्ण हरे, स्ट्रगल करते रहते हैं। कई लोग करते हैं स्ट्रगल, खड़े हो जाते हैं, है ना। प्रभुपाद जी ने बोला चैंट एंड बी हैप्पी, लेकिन उसके बीच में एक आता है चैंट, स्ट्रगल एंड बी हैप्पी। ऐसे नहीं है चैंट हो गया और बी हैप्पी हो गया, उसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा तो स्ट्रगल चाहिए। बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं होता। कोई बोले कि इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की कृपा से, शेर बोले कि भगवान की कृपा से पत्ता भी नहीं हिलता, बैठे बैठे मेरे मुंह में हिरन आ जाएगा। स्ट्रगल करना पड़ेगा भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। दुनिया में जो भी होता है वो कैसे होता है, भगवान की कृपा से होता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयास तो, कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। कुएं से पानी तो निकालना पड़ेगा, मुंह में खाना तो डालना पड़ेगा। थोड़ी ना बैठे बैठे मुंह में प्रसाद आ जाएगा। अनलेस यू आर सिक एंड डिवोटीज आर मर्सीफुल दे विल फीड यू। कि आप बीमार हो, क्योंकि भक्त लोग जो हैं थोड़े कृपालु होते हैं, आपको खिला सकते हैं आप। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि नेचर का ये नियम है, प्रकृति का नियम है।
नेचर्स लॉ ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीने के लिए स्ट्रगल। अब कोई बोलेंगे मैं तो भक्त बन गया, क्यों मेहनत करूं, माला करूंगा मैं तो बस, और कुछ नहीं करूंगा, भक्त हो गया मैं, स्ट्रगल करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो संस्था है इट इज़ नॉट फॉर लेजी एंड नॉट फॉर क्रेजी, एक तो पागलों के लिए नहीं है, एक आलसियों के लिए नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज, जो लेजी इंटेलिजेंट होता है वो सबसे बुद्धिमान है। लेजी इंटेलिजेंट, लेजी फूल, बिजी फूल। भक्त कैसा होता है? लेजी इंटेलिजेंट, आलसी है लेकिन बुद्धिमान है। बैठे बैठे वो दुनिया घुमाता रहता है। आजकल बहुत चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, सब लोग बैठे बैठे घर पे। एक सन्यासी ने एक एनालिसिस दिया है, ये जो अभी परिस्थिति चल रही है पूरी दुनिया में, उसमें उन्होंने 10 पॉइंट्स निकाले, 10 या 15 पॉइंट्स, कैसे ये जो चल रहा है बहुत बहुत सारे इसमें सही चीज़ें हो रही हैं, जो भी हो रहा है परफेक्ट हो रहा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि पीपल कैन लिव विदाउट पिज़्ज़ास, दे कैन लिव विदाउट जंक फूड, और दे कैन लिव एट होम, घर पे भी रह सकते हैं और घर से काम भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी उन्होंने एक एनालिसिस किया है कि उन्होंने लिखा है कि बिना पेट्रोल के भी दुनिया चल सकती है, सारा पेट्रोल अभी बंद है पूरी दुनिया में, और पूरी प्रकृति जो है अपने आप में अभी सफ़ा हो रही है, जमुना जी क्लियर हो रही है। तो नेचर्स लॉ ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और दूसरा नियम प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो शक्तिशाली होगा वो अपने को बचा लेगा, है ना। तो जैसे जंगल में कैसे होता है, जीवो जीवस्य जीवनम, शेर शक्तिशाली है, खा जाता है वो किसी को भी, जिसकी इच्छा करती है उसको खा जाता है। एक बार ऐसा हुआ था, एक जंगल में जो है, जंगल के जो लोग थे उन्होंने मीटिंग करी कि शेर जो है कभी भी आके किसी को भी खा जाता है, कुछ करना चाहिए भाई, ये तो बहुत डर लगता है मेरे को खा जाएगा, कभी कोई इसको खा जाएगा, ऐसा डर लगता रहता। तो मीटिंग की कि सब मीटिंग करके शेर के पास गए, जंगल के राजा के पास, उसको बोले कि हम जो है रोज आपको एक व्यक्ति हम डिसाइड करके भेज देंगे। तो ठीक है, बढ़िया है, तो फिर मेरे को ज़्यादा इधर उधर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। रोज़ जो है एक ना एक व्यक्ति का नंबर आ जाता था, वो चला जाता था। एक दिन एक बारी आई किसकी, खरगोश की। प्रभुपाद जी कथा सुनाते हैं। तो खरगोश जो है जा रहा था गाजर खाते हुए, कभी धीरे धीरे जा रहा था, आलसी, धीरे धीरे चलते, जबकि खरगोश की स्पीड बहुत होती है। तो रास्ते में उसको कुआं दिखा, कुएं में उसने ऐसे जब देखा, उसको एक आइडिया आ गया, उसने कहा अरे, बहुत तेज से गया, फिर पहले धीरे धीरे जा रहा था। जब अशुभ काम के लिए जाया है तो धीरे धीरे जाया जाता है, लेकिन शुभ काम के लिए जल्दी किया जाता है। शुभस्य शीघ्रम, जैसे मंगल आरती में जाना है तो जल्दी जाना चाहिए, धीरे नहीं जाना चाहिए। जप के लिए तैयार रहना चाहिए, जल्दी जाना। शुभ कार्य के लिए जल्दी जाना चाहिए, अशुभ कार्य के लिए धीरे जाना चाहिए। तो शेर बहुत, उसको भूख लगी थी, बोले भूख लगी है मुझे, इतनी देर हो गई, तुम वाई और लेट। बोला महाराज, रास्ते में मेरे को किसी ने पकड़ लिया था, इसलिए मैं लेट हो गया। एक और इस जंगल में आपसे भी शक्तिशाली एक शेर आया हुआ है, उसने मेरे को रोक लिया था, तो मैं किसी तरीके से बच के उससे निकल के जो है आपके पास में आया। तो उसको बहुत गुस्सा आ गया कि हु कैन बी द किंग देन मी, आई एम द किंग हियर। कहाँ है वो शेर, मुझे बताओ। और जो रैबिट है उसको कहाँ पे ले आता है, कुएं के पास में लेके आता है। वो जैसे ही शेर देखता है, दहाड़ता है, तो जैसे ही शेर दहाड़ता है उसकी जो ईको होती है वो ओढ़ते जाती है नीचे से। तो लगता है कि शेर को लगता है ये शेर मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली लग रहा है, उसको लगा। तो उसने
कूद जाता है। बुद्धिम तस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, बुद्धि से काम लिया। एनीवे, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बुद्धिमानी से जो शक्तिशाली है वो दूसरे को खाता है। जीवो जीवस्य जीवन, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, शेर हिरण को खा जाता है। तो ये एक जंगल का नियम है, सिस्टम है, ये नेचुरल है। एक जानवर दूसरे जानवर को खाए जंगल में, ये उसके लिए क्या है, नेचर का एक लॉ है, ये एक नियम है ना। जैसे गाय हैं, गाय को अगर भूख लगेगी तो घास ही खाएगी, वो जाके किसी चिड़िया का शिकार नहीं करेगी, है ना। या शेर है, अगर उसको भूख लगेगी वो थोड़ी ना आके घास खाएगा, आज घास खा के देखता हूँ, लेट मी टेस्ट ग्रास, आज मेरे को घास को टेस्ट करके देखता हूँ। गाय बहुत घास खाती रहती है, वो अपने नियम को ही पालन करेगा क्योंकि वो उसका नियम है, और नेचर ने ही उसको ऐसे बनाया है कि गाय घास ही खाएगी, शेर किसी जानवर को खाएगा। तो शेर के लिए जानवर को खाना गलत नहीं है क्योंकि जीव जीवस्य जीवन। और जो क्षत्रिय होते थे वो शेर को मार देते थे। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम जो है चलता रहता था, पूरा सिस्टमेटिक चलता था। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दिस इज द नेचर ऑफ द लॉ, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये क्या है, नेचर का एक प्रकृति का नियम है ना। तो कभी कभी लोग पूछते हैं प्रकृति से हो रहा है, जो हो रहा है प्रकृति से, लेकिन प्रकृति को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। प्रकृति के पीछे जब हम बोलते हैं नेचर, जैसे मैं बोलूं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस पर्सन, इस व्यक्ति की क्या प्रकृति है, क्या नेचर है, मतलब एक व्यक्ति की नेचर होती है ना। तो नेचर बिलोंग्स टू गॉड, भगवान की प्रकृति। प्रकृति किसने बनाई? भगवान ने बनाई ना, प्रकृति तो भगवान की है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आगे, बट दे डोंट नो दैट द लॉ ऑफ नेचर इज द सुप्रीम, बिहाइंड द लॉ ऑफ नेचर इज द सुप्रीम डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो प्रकृति के नियमों के पीछे कौन है? स्वयं परम भगवान है। जितने भी नियम बनाए गए उनके पीछे कौन है? स्वयं भगवान है। जितने भी नियम बन रहे हैं, तो आगे प्रभुपाद जी भगवद गीता में से बताते हैं, द भगवद गीता कन्फर्म दैट द लॉ ऑफ नेचर इज एग्जीक्यूटेड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड। तो प्रकृति के जो नियम हैं किसके संचालन में चल रहे हैं? भगवान के निर्देशन में चलते हैं, भगवान के संचालन। मया दक्षिण प्रकृति सूयते से चराचरम। तो whenever therefore there is peace in the world, it must be known that it is due to the goodwill of the Lord. तो जब भी दुनिया में शांति होती है तो क्यों होती है? भगवान की इच्छा से होती है। And whenever there is upheaval in the world, it is also due to the supreme will of the Lord. और जब भी उपद्रव मचता है दुनिया में, वो क्यों होता है? वो भी भगवान की इच्छा से होता है। तो जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। लेकिन आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट द विल ऑफ द लॉर्ड। एक घास जो है उसका जो तिनका है वो भी भगवान की इच्छा से नहीं चलता। तो जब भी उपद्रव मचता है दुनिया में, जैसे अभी दुनिया में एक उपद्रव मचा हुआ पूरे दुनिया में, इसका सॉल्यूशन प्रभुपाद जी हमें दे रहे हैं कि क्यों हो रहा है। पहले तो प्रभुपाद जी ने बनाया कि भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है? Whenever therefore there is disobedience of the established rules enacted by the Lord, there is war between men and nation. जब भी दुनिया में युद्ध होता है, जब भी दुनिया में अर्थक्वेक आता है या भूकंप आता है, जब भी दुनिया में सुनामी आता है,
जब भी दुनिया में कोरोना वायरस आता है। क्यों आता है? बिकॉज ऑफ डिसओबीडियंस। जब हम भगवान के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करते हैं, प्रकृति के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करते हैं, प्रकृति के जो नियम है ना, प्रभुपाद जी की एक किताब है, आपने देखा होगा, लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम। उसमें एक व्यक्ति का फोटो है, उसके पीछे पशु बना और उसका वो गला काट रहा है ऐसे करके। तो प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं तो, या उसको डिसओबे करते हैं तो क्या होता है? धप से उपद्रव मचेगा, पूरी दुनिया में उपद्रव मच जाएगा। तो एक सन्यासी ने ऐसा लिखा, वर्ल्ड वॉर 3 इज वन बाय चाइना विदाउट शूटिंग इवन अ सिंगल बुलेट। कि जो भी दुनिया में जो भी हो रहा है ये तीसरा महायुद्ध है, लेकिन इसमें चाइना ने एक भी गोली नहीं चलाई। विदाउट शूटिंग अ सिंगल बुलेट ही हैज वन द वॉर। उसने जो है पूरे दुनिया में इस महायुद्ध को जीत लिया। तो जब भी हम भगवान के बनाए हुए नियमों को जो है तोड़ते हैं या उनका उल्लंघन करते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था पुनस्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान भी जो है अपने नियमों की स्थापना करने के लिए आए, अपने भक्तों के द्वारा या स्वयं आते हैं भगवान। तो कहने का अर्थ है कि तो प्रभुपाद आगे बोल रहे हैं कि अगर दुनिया में शांति चाहिए, है ना, कभी कभी लोग यज्ञ करते हैं, बोल ओम शांति 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 ओम, पूरी दुनिया में शांति हो। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? भगवान के दिए हुए नियमों का पालन करना होगा। जब भी हम भगवान के दिए हुए नियमों का पालन करेंगे तब दुनिया में क्या रहेगी? शांति रहेगी। ये सॉल्यूशन है हर प्रॉब्लम का। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो लोग बोलते हैं श्रीमद् भागवतम जो है प्रैक्टिकल नहीं है, शास्त्र प्रैक्टिकल नहीं। दिस इज प्रैक्टिकल। सॉल्यूशन दिया गया, फर्स्ट कैंटो में दिया गया, प्रभुपाद जी ने दे दिया इसका सॉल्यूशन फर्स्ट कैंटो में। हमें 12 कैंटो पे भी जाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट कैंटो में ही इसका सॉल्यूशन दे दिया। सो प्रभुपाद बोल रहे द श्योरेस्ट वे टू द पाथ ऑफ पीस therefore is dovetailing everything to the established rules of the Lord। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि शांति चाहिए तो पूरे भगवान के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। एटलीस्ट भगवान के नियमों को पालन करने की इच्छा तो होनी चाहिए कि मैं इन नियमों को पालन तो करना चाहता हूँ, है ना। जैसे 4 नियम बताए गए हैं, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। चारों के चारों जो हैं ये धर्म की स्थापना करते हैं। तो आगे प्रभुपाद जी भगवद गीता के 9वें अध्याय में से बताते हैं 27वें श्लोक में से कि the surest way to the path of peace is dovetailing everything to the established rule of the Lord। The established rule is that भगवान का क्या नियम है जो हमें करना है? जो भगवान कृष्ण का नियम है। कृष्ण ने हमें एक नियम दिया, क्या है वो? यत् करोषि यदस्नासि यद्जुजोषि ददासि यस् तपस्। तो whatever we do, whatever we eat, whatever we sacrifice and whatever we give in charity must be done to the full satisfaction of the Lord। तो हम जो कुछ भी करें, जो कुछ भी दान दें और जो कुछ भी त्याग करें और जो कुछ भी खाएं, सब कुछ किसके लिए करें? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जब हम उसको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे
यही एक नियम को अगर पालन करें, यही एक नियम है जिसका पालन करना है। जो कुछ भी करें हम, वो किसके लिए करें? भगवान के लिए करें। कभी कभी हम सेवा करते हैं तो हम बोलते हैं इस ये वाली सेवा से मुझे क्या मिलेगा, इसमें तो डोनेशन ही नहीं आएगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा हिस्सा कहाँ है, ऐसा माइंड में आ जाता है। ये सेवा करेंगे तो इससे क्या मिलेगा, और ये वाली सेवा करता हूँ प्रसाद वाली, इसमें थोड़ा मेरा भी कोटा निकल जाएगा महाप्रसाद थोड़ा तो मिल जाएगा। एक था हमारे आश्रम में एक ब्रह्मचारी, वो जो है जो पीने की बोतल है ना, पानी पीने की बोतल, उसमें गुलाब जामुन भर के खाता था उसमें गुलाब जामुन भर के ले जाता था और शाम को खा रहा था ऐसे ऐसे करके। तो एक बार हमारे भक्ता लीडर ने देख लिया कि क्या कर रहा है, ये क्या है, बोले वो स्वीट। तो हम जो भी करें वो किसके लिए करें? कृष्ण की संतुष्टि के लिए। क्या मैं ये क्रिया करूंगा तो इससे कृष्ण संतुष्ट होंगे क्या? इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति का अर्थ है जब हम जो भी क्रिया करें वो किसके लिए करें? कृष्ण की संतुष्टि के लिए करें। लेकिन उसमें क्या हो जाता है, हमारी संतुष्टि भी आ जाती है ना। हम किसी क्रिया को कैसे समझते हैं, इसमें मेरे को क्या संतुष्टि, मुझे अच्छा लगेगा तो करूँगा, है ना। एक बार एक भक्त ने एक लेक्चर दिया था, उसमें उन्होंने टॉपिक लिया था कि हम जो कुछ भी करते हैं किस लिए करते हैं, हमें मज़ा आता है, ये करूँगा तो मज़ा आएगा, चाउमीन खाऊंगा। एक हमारा ब्रह्मचारी था यहाँ में, प्रभु जी को चाउमीन खाना है। चाउमीन क्यों खाना है आपको? मज़ा आता है बहुत मज़ा आ जाएगा बहुत। तो हम जो कुछ भी करते हैं किस लिए करते हैं? मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, चैंटिंग करते हैं, चलो मज़ा आएगा, चलो आज गोवर्धन परिक्रमा चलेंगे, मज़ा आएगा बहुत। ऑफ कोर्स गोइंग गोवर्धन परिक्रमा इज नॉट रॉन्ग, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, भावना की बात हो रही है इसी के लिए। तो राग द्वेष से ऊपर उठना है, इसी को भक्ति कहते हैं। राग मतलब आई लाइक इट, द्वेष मतलब आई डोंट लाइक इट। प्रभु जी मैं इस रूम में नहीं रहूँगा, क्यों? मेरे को व्यक्ति पसंद नहीं है, ये वाला आइटम मैं नहीं खाऊंगा, ये पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट, आई लाइक इट। तो कभी कुछ चीज़ पसंद होती है इसलिए करते हैं, कभी कुछ चीज़ पसंद नहीं होती इसलिए करते हैं। इसको कहते हैं राग, इसको कहते हैं द्वेष। कृष्णा लाइक इट, यस आई लाइक इट, इफ कृष्णा लाइक इट आई विल टेक इट। कृष्ण को पसंद है तो मैं भी लूँगा। इसलिए बोला जाता है हम ना वेजिटेरियन है, ना नॉन वेजिटेरियन है, ना एगेटेरियन है, हम क्या हैं? कृष्णाटेरियन है। जो कृष्णा खाएंगे वो हम खाएंगे, कृष्णा ने खाया तो हमने भी खा लिया। एक बार मैं जब जॉब करता था तो मेरा जो कुलीग था, तो मैं एक बार भगवत गीता पढ़ा था, ऑफिस में बैठा बैठा आ गया, इसमें मेरे को दिखा कहाँ पे कृष्णा ने बोला मीट नहीं खाना, बताओ कहाँ है इसमें, कौन सा श्लोक है मीट नहीं खाना, पीछे पड़ गया। तो फिर हमने दिखाया पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या अवश्य। भगवान तो बोलते हैं ये सब चीज़ें दोगे तो मैं खुश होता हूँ। तो लोग जो हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, जो करते हैं मेरे को अच्छा लगता तो करूँगा, ये वाली सेवा बहुत अच्छी लगती तो करूँगा, ये वाली सेवा अच्छी नहीं लगती तो नहीं करूँगा, यहाँ रहना अच्छा लगता तो करूँगा, यहाँ नहीं रहना अच्छा लगता तो करूँगा। कभी कभी रात को लेट सोते हैं कुछ लोग, और तो अच्छा लग रहा है, आज नींद नहीं आ रही, अच्छा लग रहा है, कुछ कुछ करते रहते लेट सोए। इवन जपा भी, जब कभी कभी जपा करना अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, जपा करना अच्छा लग रहा है इसलिए जपा कर रहा हूँ। आज जपा करना अच्छा नहीं लग रहा, आज एक माला भी नहीं करूँगा, 0 माला, मूड नहीं कर रहा। डिवोटी इज नॉट मूडी, डिवोटी मूडी नहीं होता, मूड से नहीं चलता। मूड स्विंग्स होते हैं कई लोगों के, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, कई लोग मूड स्विंग्स में चलते हैं, हाँ आज
तो बहुत बढ़िया मूड है, आज मौसम बढ़िया, आज कुछ भजन वजन होना चाहिए, कीर्तन भजन, बारिश हो रही है, हारमोनियम उठाया और बैठ गए कहीं पे। तो माई पॉइंट इज दैट जो भी हम करें, क्यों करें? कृष्ण की प्रसन्नता की। ये प्रभुपाद जी एक नियम हमें सिखाना चाह रहे हैं, जिससे पूरे दुनिया में क्या हो सकता है? शांति हो सकती है। उपद्रव जितना भी मचा है पूरे दुनिया में, अगर उसको कम करना है तो प्रभुपाद जी बोले द एस्टैब्लिश्ड रूल इज दैट व्हाटएवर वी डू, व्हाटएवर वी ईट, व्हाटएवर वी सैक्रिफाइस, व्हाटएवर वी गिव इन चैरिटी must be done to the full satisfaction of the Lord. No one should do anything, eat anything, sacrifice anything, give anything in charity against the will of the Lord. कभी कभी कुछ लोग दान कुछ ऐसे ऐसे कारणों के लिए देते हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं होता है ना। जैसे आजकल बहुत लोग जो है फूड फॉर लाइफ के लिए डोनेशन दे रहे हैं, या कभी कभी कुछ अलग अलग कारणों से दान देते हैं लोग। हमारे मंदिर में अगर आप जाएंगे, वहाँ पे एक लिस्ट लगी हुई है, उसमें लिखा हुआ है दिस डिवोटी हैज गिवन दिस मैनी लैक्स, दिस पर्सन हैज गिवन। तो उनका रहता है कि मेरा नाम पूरे आने वाले 10,000 साल तक छपा रहेगा, इसलिए जो है मैं दान। गोपाल जी बोलते हैं दिस इज द डोनेशन इन द रजोगुण मोड ऑफ पैशन, रजोगुण में देना। एक्चुअली ये बोला जाता है जो दान दिया जाता है, अगर राइट हैंड ने दान दिया तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए कि दान गया हाथ से। इट इज सच अ थिंग, शुड बी डन सीक्रेटली। कभी कभी मैंने देखा है कई लोगों का होता है एनोनिमस डोनर्स, वो नाम नहीं बोलते अपना कौन है कहाँ से है क्या, वो बस भगवान की सेवा में लगा दो उसको बस किसी तरीके से। तो वही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कुछ भी हम दें वो क्यों दें? भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए। Discretion is the better part of valor, and one must learn how to discriminate between actions which may be pleasing to the Lord and those which may not be pleasing to the Lord. And action is judged by the Lord's pleasure or displeasure. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भी हमारी क्रियाएं हैं, जो भी हमारे कार्य हैं, वो कैसे होने चाहिए कि क्या वो भगवान को प्रसन्न करते हैं या नहीं करते। कई लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं योगः कर्मसु कौशलम, कैसे हमारा जो कर्म है वो पूजा बनेगा, वो भक्ति बनेगा। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे ब्रह्मचारी लोग तो बहुत अच्छे हैं, पूरा दिन भजन करते हैं, हम लोग जो हैं सुबह थोड़ा बहुत कीर्तन वीर्तन भजन कर पाते हैं, फिर ऑफिस जाना पड़ता है, फिर शाम को थके मारे आते हैं, तो हमारा क्या हो। लेकिन अगर वो जो क्रिया है, जो आप नौकरी है, जो भी कर्म है, वो किस लिए कर रहे हो? योगः कर्मसु कौशलम, वो कर्म कृष्ण के लिए किया जा रहा है, तो वो क्या है? वो कर्म पूजा है। नहीं तो एक डकैत भी बोलेगा कि मैं गला काटूंगा पैसा कमाऊंगा, कर्म कर रहा हूँ मैं तो अपना। मृगारी भी तो बोल रहा था मेरा कर्म है भाई, मैं पेट कैसे भरूंगा। पशुओं को मार के जो है पैसा कमाता था, और जो भी उनको मार के, और ही यूज्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड। तो क्या उसके लिए वो कर्म है क्या? तो कर्म, अकर्म, विकर्म, जो कर्म कृष्ण के लिए किया गया, अकर्म कृष्ण की प्रसन्नता की, एक शास्त्रों के द्वारा किया गया, एक शास्त्रों के विपरीत किया गया, विकर्म। लेकिन जो कृष्ण के लिए किया गया वही कर्म क्या है? पूजा है। There is no room for personal whims. We must always be guided by the pleasure of the Lord. तो इसलिए हमें बार बार अपने को प्रश्न करना चाहिए कि मैं ये जो क्रिया कर रहा हूँ, क्या ये मुझे भगवान के नियमों के अनुसार है क्या? क्या मुझे इसकी आज्ञा दी गई है या नहीं दी गई, या मैं अपने मन से करे जा रहा हूँ? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे कि देयर इज नो रूम फॉर पर्सनल विम्स, कि अपने मन में आ गया चलो कर लेते हैं, मन में आ गया अच्छा लग रहा है करने का तो कर लेते हैं।
प्रभुपाद जी बोल रहे नो रूम फॉर पर्सनल विंस, वी मस्ट बी ऑलवेज गाइडेड बाय द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड. Actions performed which are linked with the Supreme Lord, that is the art of doing a thing perfectly. Art of action है ना, एक संस्था है उसका नाम है आर्ट. एक्शन कैसे करना है वो भगवद गीता सिखाती है, कैसे कार्य करना है, कैसे कर्म करना है, कृष्ण के लिए करना है. तो दुनिया में जो भी प्रॉब्लम है अभी वो क्यों आ रही है? हमारे कर्मों के कारण. जो भी हम कर्म करेंगे उसका क्या होगा? एक रिएक्शन बैठा हुआ है रेडी. आपने कुछ भी गलत कर्म किया उसका आपको क्या मिलेगा? एक कोरोना वायरस फेंक दिया जाएगा आपको ऊपर. कुछ रिएक्शन आएगा, चाहे वो इस जीवन में आए चाहे वो अगले जीवन में आए, बट रिएक्शन विल बी देयर. तो एक्शन जो है हमारा वो किससे गाइड होना चाहिए? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ऑलवेज बी गाइडेड बाय द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड. भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, भगवान की संतुष्टि के लिए होना चाहिए, ना कि मेरी संतुष्टि के लिए. मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, मुझे देखना अच्छा लगता है. कुछ हम कभी कभी इंद्रियों को कुछ अच्छा लगता है तो वो देते रहते हैं. इट्स लाइक पुटिंग फायर इन द घी. घी में अगर अग्नि डालोगे तो क्या होगा? बढ़ेगी. तो इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट्स देंगे तो क्या होगा? और मांगेंगी इंद्रियां और दो. तो इसलिए हम जो भी करें वो किस लिए करें? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए. तो युधिष्ठिर महाराज के राज्य में, युधिष्ठिर महाराज जो हैं पूरे विश्व के राजा थे, पूरे दुनिया के. एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि युधिष्ठिर महाराज पूरी दुनिया को कैसे मैनेज करते थे? तो युधिष्ठिर महाराज एज ए लीडर ही वॉज फॉलोइंग द रूल्स ऑफ गॉड. क्योंकि वो भगवान के नियमों का पालन कर रहे थे, उनकी प्रजा भगवान के नियमों का पालन कर रही थी, तो उनकी प्रजा में किसी को थोड़ा सा हेडेक भी नहीं था. क्योंकि राजा और प्रजा दोनों जब भगवान के नियमों का पालन, राजा का जो धर्म है भगवान के दिए हुए नियमों को स्थापित करना. इसलिए प्रभुपाद जी जो हैं मिलना चाहते थे इंदिरा गांधी को, सॉरी आई थिंक इंदिरा गांधी ही वांटेड टू मीट बट ही कुड नॉट मीट. या उसमें लेटर में उन्होंने लिखा था, एक पॉइंट ये भी लिखा था प्रभुपाद जी ने कि आप जो है पूरे भारत को भगवान के दिए हुए नियमों से चलाइए. तो जो राजा होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, उसको चलाना है तो किस बेस पे चलाना चाहिए? क्या ये भगवान का दिया हुआ नियम है या नहीं? तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हमें कोई नियम दिया जाता है सोचना चाहिए. इसलिए प्रभुपाद जी की बुक पढ़ना बहुत जरूरी है. अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान का दिया गया नियम है या नहीं? तो प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए क्या है? हमारे नाम जप. Chanting Hare Krishna is the most important rule. It has to be done with great attention and faith. हरे कृष्णा महामंत्र जो है ये बहुत विश्वास के साथ में करना चाहिए. गोपाल जी बोलते हैं 99% ऑफ द एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन चैंटिंग हरे कृष्णा. तो एनीवे, तो हम बार बार हम ये अपने को प्रश्न करना चाहिए, क्या ये भगवान की इच्छा से है या मेरी इच्छा से? कई सारी ऐसी परिस्थितियां दिन में आती रहती हैं जिसमें हम सोच सकते हैं ऐसे. इसी को कहते हैं परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया.
परिप्रश्न से, बार बार प्रश्न करना। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, बार बार जिज्ञासा करना कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये भगवान के नियम के अकॉर्डिंग है। जैसे एक प्रभु जी बोले कि हम शाक खाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला शाक चैतन्य महाप्रभु का फेवरेट है, इसलिए मुझे पसंद है शाक खाना है। लेकिन कभी कभी हम कृष्णा कॉन्शियस लॉजिक दे के इंद्रियां भी तृप्ति करते हैं। प्रभुपा जी की फेवरेट कचौड़ी है, वो कचौड़ी खाते हैं आज। क्यों? आज बारिश हो रही है तो कचौड़ी बनाते हैं, प्रभुपा जी की फेवरेट भी है। तो उसको कहते हैं मिक्स भक्ति, मिश्रित भक्ति, कि प्रभुपा जी की फेवरेट तो है और मुझे भी पसंद है, तो मिश्रित हो गई भक्ति, मिश्रण आ गया उसमें, शुद्ध नहीं हुआ वो। स्वीट विथ सैंड, स्वीट राइस विथ सैंड, मिश्रण आ जाता है जिसमें हमारा पर्सनल मोटिवेशन आ जाता है। किसी भी चीज को करने के लिए, क्रिया करने के लिए अगर हमारा पर्सनल मोटिवेशन आ रहा है तो वो मिश्रित हो जाता है, मिश्रण आ जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमें ये कलेक्टिव कर्मा को सॉल्व करने का जो है एक सॉल्यूशन, श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्लियर कट एंड श्योर शॉर्ट, क्लियर भी है और पक्का सॉल्यूशन कि हम भगवान के दिए हुए नियमों को जब पालन करेंगे तो कोई भी उपद्रव नहीं मचेगा। मतलब उपद्रव मचेगा लेकिन हम उससे अफेक्ट नहीं होंगे। तो दुनिया में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ये है जो प्रभुपाद जी ने इसमें भागवतम में दिया है कि ओबीडियंस टू द लॉ ऑफ गॉड, भगवान के दिए हुए नियमों का पालन करना। किसी का कोई प्रश्न? नहीं तो फिर मन से चलता रहेगा। ठीक है, आपका प्रश्न उत्तर हुआ? क्या समझ आया बताइए? मन से नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि विम्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना, गाइडेंस के अकॉर्डिंग, निर्देशन के अकॉर्डिंग। यस प्रभु, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन गॉड। तो इसलिए जब भगवान को आप किसी वस्तु को भोग लगाते हो, भगवान को देते हो कि ये आपका, एक बार एक लड़का था, वो पॉपकॉर्न लेके आ रहा था। पॉपकॉर्न समझते हो, मक्का। तो आ रहा था तो उसने खरीदा मक्का और बहुत तेज हवा चली और पॉपकॉर्न उड़ के नीचे गिरने लग गए। तो उसने तुरंत बोला श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, भगवान को भोग लगा देता हूँ, तो मैं खा ही नहीं पाऊंगा। तो ये तरीका नहीं है, जो अभी मुझे तो मिल नहीं रहा, चलो भगवान को ही दे दो। होता ना, कई लोग जो है जिनके पास पुराना नोट होता है फटा हुआ, वो तो जब कहीं नहीं चलेगा तो हरे कृष्णा मंदिर में जाके डाल दो, वहां तो चल ही जाएगा। भगवान को दो, भगवान चला देंगे, वो राधा श्याम सुंदर। तो जब नोटबंदी हुई थी तो हमारे मंदिर में बहुत नोट डले थे, 500 और 1000 के, हजारों की संख्या में डला होगा। हर मंदिर में डला, ऐसा नहीं है इधर ही डला होगा, हर मंदिर में डला होगा, ऐसा है। तो बट द पॉइंट इज दैट कि ये कारण नहीं होना चाहिए कि अरे मैं तो अभी ले नहीं पा रहा इस वस्तु को, तो भगवान को दे दो। ये नहीं। जब हमें कुछ वस्तु पसंद नहीं आती, हम क्या करते हैं, किसी को गिफ्ट कर देते हैं। लो प्रभु ददाति पति गणाति गुह्यम। उसको भी लगा रहे भाई बहुत, ये तो खुश है आज, मेरे को गिफ्ट दे दिया। पता चला वो पेन जो दिया था वो चलता ही नहीं है। ये कारण नहीं है कि कोई वस्तु हम देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि भगवान भोक्ता है, हर एक चीज की भोक्ता भगवान है और वही उसको शुद्ध कर सकते। जैसे अगर कोई हमें डोनेशन देता है, हम उसको यूज कर लेते हैं अपने ऊपर, उसको सोचना है कि इसको कैसे कृष्ण की सेवा में लगाएं। उसमें कर्म है, सबसे ज्यादा कर्म आता है पैसे में। लोग डोनेशन क्यों देते हैं?
अपना कर्म देने, लो भैया हमारा लेके जाओ कर्म। तो उसने अपना कर्म आपके ऊपर डाल दिया, आपने उसको ले लिया। अगर आप शुद्ध नहीं हो तो आपको उसका कर्म फल तो आएगा। आपको उसको डाइजेस्ट करना आना चाहिए। डाइजेस्ट करना मतलब उसको यूज करना। अगर बुद्धि नहीं है इतनी यूज करने की तो उसको जाके भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, सबसे बेस्ट है। तो इसलिए जो कुछ भी हमें मिलता है हम उसको क्या करते हैं, कृष्ण की सेवा में, ताकि हम उसको रिएक्ट, नहीं तो रिएक्ट हो जाएगा हमारे ऊपर, उसका रिएक्शन आएगा। कोई भी हमें कुछ भी दिया, उसको लिया आपने, यूज कर लिया, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि इसका क्या रिजल्ट होगा, इसका क्या कर्म आएगा। ठीक है ना। तो भौतिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना में अंतर है। किसी भी परिस्थिति को देखने का तरीका भौतिक तरीके से देखेंगे, जैसे राक्षस होते हैं, राक्षस किसी भी परिस्थिति को या किसी भी चीज़ को देखते हैं बाह्य रूप से, एक्सटर्नली। सपोज आपको किसी ने, आपके साथ में किसी ने बुरा किया, आप सोचोगे इसने मेरे साथ कर दिया, ये एक इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग है। बट द बेटर अंडरस्टैंडिंग इज दैट इट इज बिकॉज ऑफ माई कर्मा, है ना। तो एक्चुअली में भक्त किसी को ब्लेम नहीं करता कि इसके कारण हुआ, ऐसा हुआ, इसने किया। ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्शन। वो जो कार्य किया उसने, उसकी जिम्मेदारी लेगा। हाँ ये मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। तो हम चाइना को ब्लेम नहीं कर सकते। सपोज अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो देखा जिसमें कुछ वो जो रोड पे जो फ्रूट्स बेचते हैं, फ्रूट्स, उस पर वो थूक लगा रहा था, थूक लगा के बेच रहा, उसको पकड़ा गया। अभी रिसेंटली हुआ ऐसा, भरतपुर या कहीं पे कोई मुझको वीडियो भेजा था। अब बोलो ये तो इसके खा, ये इसको पिटो, इसको पुलिस में डालो। बट अल्टीमेटली वी हैव टू सी दैट कृष्णा इज अलाउइंग द स्प्रेड ऑफ द वायरस। कृष्णा उसको अलाउ भी तो कर रहे हैं। क्यों अलाउ कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि उसमें हम लोग, जिन लोगों का भी कर्मा उसमें है, अभी जैसे एक हवाई जहाज उड़ रहा है, हवाई जहाज क्रैश हो गया, उसमें 200 लोग बैठे हुए हैं, एक छोटा बच्चा बच गया, सब मारे गए। वो कैसे बच गया? हाउ इज इट पॉसिबल? Why bad things happen to good people and good things happen to bad people? It's just a reaction of karma and vikarma. कि अच्छी चीज़ें बुरे लोगों को और बुरी चीज़ें अच्छे लोगों को क्यों हो रही हैं? अभी कह सकते हैं भीष्म पितामह इतने बढ़िया भक्त, उनको क्यों शैया पे लेटना पड़ा, और दशरथ महाराज को क्यों विरह झेलना पड़ा, उनसे ऐसे कैसे गलती हो गई? तो वी कैन क्वेश्चन मैनी थिंग, लाइक परीक्षित महाराज के लाइफ में कि वो, उन्होंने तो कोई गलती नहीं की, लेकिन छोटे से प्यास लगी उनको, प्यास लगने के कारण उन्होंने झगड़ा कर लिया। कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता था दिस इज द विल ऑफ द लॉर्ड। शुद्ध भक्त को पता रहता है कि दिस इज द विल ऑफ द लॉर्ड। तो दुनिया में जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, और उसमें हमें देखना चाहिए कि, लेकिन भगवान की इच्छा से हो रहा है, लेकिन भगवान उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहते। उसमें हमारा जो कर्मा है वो उसको चलाता है। हमारा जो कर्म है उसका एक रिएक्शन, उसको कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। सो लॉ ऑफ कर्मा इज इन्वॉल्व, लेकिन डायरेक्टली कृष्णा इज नॉट डायरेक्ट। इसलिए हम कभी भी कृष्ण को ब्लेम नहीं कर सकते। इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं कि तथ्यानुकंपा सुसमीक्षमा, कि जो भी हुआ ये इट्स अ टोकन ऑफ द रिएक्शन ऑफ माई कर्म। कि अगर अभी हम भक्ति कर रहे हैं, सपोज यू आर डूइंग भक्ति, अभी अगर आपको जो है 100 किलो कर्म आना था, अभी आपको 1 किलो कर्म आया उसका, तो आप बोलोगे भगवान की कृपा है, 100 किलो आना था 1 किलो ही आया अभी, तो भगवान की कृपा हो गई ना। ये तो भक्ति करने के कारण कम हो गया। कर्माणि निरदहति किंतु च भक्ति भाजा। अगर आप भक्ति करेंगे तो आपका जो कर्म का जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। इसलिए अगर हम सही से भक्ति करेंगे
तो हमारा जो कर्म का रिएक्शन, एक्चुअली में हमें पूरे दुनिया में जो भी हो रहा है ये हमारे अनर्थों के कारण हो रहा है। हमारे जो अनर्थ हैं, हमें अपने अनर्थों को खत्म करना चाहिए। ये समझ, अल्टीमेटली हमें पता है प्रॉब्लम हुई, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हुई, अल्टीमेटली वी आर टू बी ब्लेम फॉर आवर ओन अनर्थास एंड आवर ओन कर्मा, कि हमारे अपने कर्मों के कारण, हमारे अनर्थों के कारण। तो इसलिए पूरे दुनिया के लिए हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि लोगों की स्वस्ति अस्तु विश्व से खला प्रसीदता, कि लोगों की जो ईर्ष्या है भगवान के प्रति वो कम हो। जब ईर्ष्या कम होगी तो कृष्ण के प्रति आकर्षण होगा, हरि नाम जपेंगे, मंत्र को जपेंगे, तो ये कर्म अपने आप ही कम होगा, कर्म का जो रिएक्शन है, समझ रहे? तो इसलिए एक तरीके से दिस इज अ रिएक्शन ऑफ द कर्म। कर्म का ये रिएक्शन तो है 100%, या हमारे अनर्थों का रिएक्शन है जो भी दुनिया में हो रहा है, या कभी भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है। सपोज आपको थोड़ा सा कुछ, आपका छोटा सा हाथ कट गया, अभी इतना हाथ कटना था, छोटा सा कटा, भगवान थैंक यू है, तो इमीडिएटली यू बिकम ग्रेटफुल टू गॉड। तो आप इमीडिएटली कृतज्ञता को व्यक्त करेंगे। जो प्रॉब्लम इतनी बड़ी आनी थी अभी इतनी सी आई, बड़ी होनी थी लेकिन प्रॉब्लम कम हो गई, बिकॉज ऑफ चैंटिंग, हियरिंग, एसोसिएटिंग, स्टडिंग, सर्विंग, सब चीजें करने के कारण जो है हमारा कर्म का रिएक्शन कम हो गया। दिस इज द पावर ऑफ भक्ति। दिस इज द सर्विस वी आर डूइंग टू द वर्ल्ड। लोग बोलते हैं साधु लोग बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, माला जपी जा रहे हैं। कुछ नहीं करते ये लोग, वो माला जपते रहते। हमारा बेटा हरे कृष्णा में चला गया, माला जपता रहता, पागल हो गया वो, कुछ नहीं करता। पीपल से लाइक दिस ऑफ्टन, ब्रेन वॉश कर दिया, ब्रेन को वॉश कर दिया, धो दिया उसके दिमाग को ही। साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा, तुम दोबारा बहुत ही बार जादू टोना कराएंगे, झाड़ा कराओ, झाड़ा जादू कराओ, उसको वापस लेके आओ। प्रोग्रामिंग, डीप्रोग्रामिंग करते हैं, एंटीवायरस, वायरस आ गया इसमें, कोरोना वायरस, एंटीवायरस लगाओ। तो एंटी कोरोना वायरस से बहुत बड़ा वायरस हमारे अंदर में बैठा हुआ है, वो है हमारे अनर्थ। तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा है, उस वायरस को खत्म करना बहुत जरूरी है। बिगेस्ट वायरस इज द एनवी टू कृष्ण, ईर्ष्या का वायरस। इसलिए नामाश्रया कोरी जतन तुम्हें, भगवान का जो नाम जप है यही एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। फॉलोइंग द रूल्स ऑफ गॉड, ओबीडियंस टू गॉड। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।